Good morning, students. This is a video of MCQs of chapter number 3, pair of linear equations in two variables of 10th class. Students, this is a very important video for class 10th. So please stay until the end of the video. Now let's start with our question number 1. True, false. First है x equals to 3 and y equals to -1 is not the solution of given system of simultaneous equations 5x plus 2y equal to 13 and 7x plus 19y equal to 1. अब देखो स्टूडेंट्स, हमने चेक करना है कि ये x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन है. अब वो कह रहे हैं कि ये इन इक्वेशंस का सोल्यूशन नहीं है. अब देखो हमने कैसे चेक करना है कि कोई भी गिवन सोल्यूशन इसका सोल्यूशन है कि नहीं. हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं. नाउ सबसे पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास. इसमें मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू 3 लेफ्ट हैंड साइड निकालने लगी हूँ मैं. पहले x की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी एंड y की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1. राइट. सो ये मेरा बन जाएगा 5 3 15 -2. ये कितना बन गया मेरा 13. इस केस में देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है. ठीक है. सो इसका तो ये सोल्यूशन होएगा 3 और -1. नाउ सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं. 7x प्लस 19y इक्वल्स टू 1. इस केस में लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे. 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 3 पुट करनी है और y की वैल्यू है -1. नाउ 7 3 ज़ा 21 माइनस 19. तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये 2. सो अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड कितनी है 1, लेफ्ट हैंड साइड मेरी 2 आ गई. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इस केस में क्या है, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही. इट मीन्स x की वैल्यू 3 और y -1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो नहीं है. बट अब यहाँ पे देखो दोनों का सोल्यूशन होना चाहिए था. अगर x और y की ये वैल्यूज़ दोनों को सेटिस्फाई कर जाती फिर हमने बोलना था कि ये इसका सोल्यूशन है दोनों इक्वेशंस का. बट यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही. सो ये क्या है, इनका सोल्यूशन नहीं होएगा. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. राइट. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2. डिटर्मिन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर लीनियर इन टू वेरिएबल्स. अब हमने देखो कुछ इक्वेशंस गिवन है, इनमें से हमने चेक करना है कि कौन सी इक्वेशंस लीनियर है और टू वेरिएबल्स में लीनियर है. फर्स्ट वाला देखें. अब यहाँ पे देखो लीनियर तो है क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है 1. सो लीनियर तो है. बट टू वेरिएबल्स, यहाँ पे तो देखो सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है. सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नॉट. नेक्स्ट देखें. यहाँ पे देखो लीनियर है, ये दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है x और y, दोनों की पावर क्या है 1, डिग्री 1 है. सो ये तो लीनियर है. सो येस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन भी है, टू वेरिएबल्स में भी है. नेक्स्ट है थर्ड वन देखें. एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो डिग्री कितनी आ गई वेरिएबल की 2, वेरिएबल भी एक ही प्रेजेंट है. मैंने क्या वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स वाले देखने थे और वेरिएबल की डिग्री भी 1 होनी चाहिए थी लीनियर के लिए. सो यहाँ पे ये क्या होएगा, नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो नेक्स्ट लास्ट वाला देखें. 3x प्लस 4z इज इक्वल्स टू 5. यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है x और z. ठीक है, टू वेरिएबल्स तो मिल गए, है भी लीनियर. दोनों की देखो पावर क्या है 1 1 है. सो येस दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. मैच द कॉलम. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ का ओवरव्यू दे दूं, फिर ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा. नाउ सपोज करो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0. देखो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और टू वेरिएबल्स होने चाहिए x और y. सॉरी यहाँ पे y आएगा. नेक्स्ट है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. सपोज मैंने दो लीनियर इक्वेशंस ली हैं टू वेरिएबल्स में. अब देखो जब हम स्टूडेंट्स पहले को प्लॉट करेंगे वहाँ से भी मेरे पास क्या आएगी, एक लाइन, क्योंकि लीनियर है. जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, चाहे वन वेरिएबल हो चाहे टू वेरिएबल हो, हमेशा क्या बनती है, मेरे पास लाइन बनेगी. तभी तो इनको लीनियर बोलते हैं ना. आप यहाँ से लाइन से याद रख लिया करो, लीनियर. सो फर्स्ट को प्लॉट करेंगे लाइन बनेगी, सेकेंड को प्लॉट करेंगे लाइन बनेगी.
अब दो लाइंस हैं, अब कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? या तो दो लाइंस, तीन केसेस बनेंगे, इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में मैं बता दूं। अब देखो, या तो दो लाइंस जो हैं आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी 1 पॉइंट पे। 2 पॉइंट्स पे नहीं कर सकती, देखो, क्योंकि एक लाइन है, दूसरी कर्व होएगी इस टाइप की, तभी 2 पॉइंट्स पे करेगी। लाइन क्या है, एक ही पॉइंट पे करेगी ना, दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। या तो ये होएगी इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, या तो वो लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस होंगी मेरे पास, राइट। दो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इकट्ठा प्लॉट करना है स्टूडेंट्स इनको आपने, क्योंकि हमारे पास देखो दो वेरिएबल्स हैं, इनको निकालने के लिए दो ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को प्लॉट किया, एक लाइन ये बन जाएगी, एक ये पैरेलल हो गई। तीसरा क्या है, तीन ही केस बनते हैं इसके, एक लाइन प्लॉट की, दूसरी प्लॉट की, वो क्या है, कोइंसाइड होगी इसके ऊपर ही, बिल्कुल जुड़ी गई आपस में ये, यानी कि कोइंसाइड वाला केस बनेगा। इसके अलावा तो देखो दो लाइंस का और कोई केस ही नहीं बनता, ठीक है। तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं ये। अब देखो इस केस में क्या होएगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे सोल्यूशन आता है और सिर्फ वन सोल्यूशन आता है, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन इज देयर। इस केस में देखो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा हमारे पास। इस केस में देखो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं दोनों आपस में, कई सारे पॉइंट्स पे हो रही है इंटरसेक्ट। सो इस केस में मेरे पास क्या आते हैं हमेशा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। हर एक पॉइंट पे क्या है, सोल्यूशन आ जाता है हमारे पास। नाउ अब एक और चीज़, नाउ अब हम देखो रेशो निकालते हैं। देखो इनकी रेशो, इनके कॉफिशेंट्स की, एक्स के कॉफिशेंट्स की, वाई के कॉफिशेंट्स की और कांस्टेंट की रेशो से ही हम पता कर लेते हैं कि तीनों में से कौन सा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। अब देखो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस देखो मैं बताती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है x + y = 2, राइट। सो एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दूसरी मैंने ये लिख दी, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशंस को जब आप ध्यान से देखो, दोनों सेम ही इक्वेशंस हैं। देखो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूँ और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दूँ, तो ये और ये इक्वेशंस देखो x + y = 2 ही बन गई, यानी कि दोनों इक्वेशंस क्या हैं, सेम ही बन गई, कोइंसाइड कर गई, या कह लो यहाँ पे भी देखो एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं। इस केस में क्या है, बड़ी इजीली आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, वहीं से पता लग जाएगा आपको कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि एक इक्वेशन से ही दूसरी बनी होती है। किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बना ली। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, यानी कि दो इक्वेशंस की बजाय एक ही इक्वेशन बन गई, कोइंसाइड करके ना दोनों इक्वेशंस। सो इस केस में क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है आपने। इस केस में देखो रेशो बच्चे क्या बनेगी आपकी, तीनों की इक्वल, यानी कि चाहे आप यहाँ से चेक कर सकते हो 1/1, कॉफिशिएंट चेक करोगे इसका 1/2, 1/2, 2/4, ये 1/2 बन जाएगा, यानी कि तीनों कॉफिशिएंट्स क्या आएंगे, A1 A2 B1 B2 और कांस्टेंट इक्वल आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट सेकंड है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में अगर रेशो निकालोगे A1/A2 B1/B2 तो बराबर आएगा, पर कांस्टेंट्स के इक्वल नहीं आएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है इंटरसेक्ट के केस में क्या आता है, A1/A2। इसमें क्या है, जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनकी रेशो ही जब कॉफिशिएंट्स की निकालो वही बराबर नहीं आती। अब एक और चीज़, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट किसे बोलते हैं। अगर तो मेरे पास सोल्यूशन आ गया, इस केस में सोल्यूशन आ गया, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो इक्वेशंस हैं उनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है ये। इस केस में सोल्यूशन नहीं आया, ये इनकंसिस्टेंट है। कोई आपने इसको क्रैम नहीं करना, सिर्फ इजी वे से जैसे मैंने समझाया समझ लो आप एक बारी। अब देखो इस केस में सोल्यूशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कई सारे आ रहे हैं रादर। सो इसमें भी जो इक्वेशंस होंगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। सो अब क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको देखो क्लियरली समझ आ जाएगा सारे क्वेश्चंस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3।
मैच द कॉलम। फर्स्ट देखो क्या है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अब देखो जिसमें A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं था, अभी कौन सा केस किया मैंने, उस केस में क्या होएगा, मेरे पास सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा, यानी कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। सेकेंड है जिस केस में इक्वल आ जाए बट C1 C2 के इक्वल ना आए, उस केस में क्या होता है मेरे पास, पैरेलल लाइंस, यानी कि नो सोल्यूशन। और थर्ड जब तीनों ही बराबर आ जाए, उस केस में क्या होती हैं मेरे पास, कोइंसिडेंट, यानी कि infinitely many solutions. Now come to question number 4. See question number 4. If graph of pair of linear equations intersect at one point, then system of pair of linear equations. अब कह रहे हैं कि अगर ग्राफ प्लॉट करें लीनियर इक्वेशंस का, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। अब देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इट मीन्स हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन आएगा इस केस में। सो लीनियर इक्वेशंस क्या होएंगी, कंसिस्टेंट ही होएंगी। देखो ठीक है, देखो यही वाला केस था जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, एक सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन आ गया इट मीन्स कंसिस्टेंट होएगा। ठीक है, अगला फिफ्थ क्वेश्चन देखें। इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन और मेनी सॉल्यूशंस, या तो कह रहे हैं यूनिक सोल्यूशन आ जाए यानी कि एक सोल्यूशन आएगा, या बहुत सारे सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ जाएं, उस केस में लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। बिल्कुल, कंसिस्टेंट का मीनिंग ही क्या है कि सोल्यूशन निकल रहा है, इस केस में एक निकल रहा है और इस केस में क्या है, कई सारे सोल्यूशंस निकल रहे हैं। सो दोनों के केस में क्या होता है मेरे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन, अगर कह रहे हैं कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, देन इसका मीनिंग क्या है, ग्राफ ऑफ दीज लाइन्स आर, इसका मतलब है जो इसका ग्राफ बनेगा लाइन्स का वो कैसा होएगा। अब देखो हमने डिस्कस किया, इट मीन्स वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ग्राफ जो होएगा उसका क्या होएगा, पैरेलल होएगा लाइन्स, यानी कि इंटरसेक्ट तो होएगा नहीं। कोइंसिडेंट में कई सारे सोल्यूशन आ जाते हैं, कंसिस्टेंट मीन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो कह रहे हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो कौन सा केस बनेगा, नो सोल्यूशन में पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इफ ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, देन द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। अब वो फिर कह रहे हैं कि अगर लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करें, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो हमारे पास उस केस में सोल्यूशन क्या आता है, सिर्फ वन सोल्यूशन आता है, अभी बताया मैंने। सो वी हैव ओनली वन सोल्यूशन इन दिस केस। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 8। सी क्वेश्चन नंबर 8। द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशंस गिवन है, 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18 इज। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है, आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स ध्यान से देखने हैं। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो 4 बन गया, 2 × 2 = 4। 3 है, ये भी 2 से, इक्वेशन जो है एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी, देखो ये भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, 9 × 2 = 18, यानी कि ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ ना, तो ये भी सेम यही इक्वेशन बन जाएगी। अभी मैंने बताया ये किस टाइप का केस होता है, कोइंसिडेंट। इस केस में क्या है, दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में जुड़ जाती हैं हर एक पॉइंट पे, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, लाइंस कोइंसाइड, राइट। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 9। If pair of linear equations kx minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 3 have unique solution, then find the value of k। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास क्या है इस केस में, यूनिक सोल्यूशन होएगा। अब यूनिक सोल्यूशन किस केस में था, व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1/a2, a कितना है, k/6 is not equal to -1 over -2। ठीक है, इट मीन्स व्हेन k इज नॉट इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट गया, 6 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 6/2, यानी कि k इज नॉट इक्वल्स टू 3। देखो यही बनेगा, 6 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 6, 2 × 3 = 6। सो k की वैल्यू है 3 नहीं होएगी। सो b इज द
करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फिगर, अब यहाँ पे देखो मैंने फिगर ड्रॉ की है एक, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। अब हमने इस केस में सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो दो लाइंस प्लॉट की हैं मैंने। अब देखो सोल्यूशन इक्वेशंस का कहाँ पे होता है, अभी हमने डिस्कस किया है जहाँ पे वो जुड़ रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब देखो कहाँ पे हो रही हैं, क्लियरली इस पॉइंट पे ही हो रही हैं 4 2 पे। सो यही तो सोल्यूशन होएगा। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है b 2 1, यहाँ पे दिया हुआ है ओरिजिन 0 0। यहाँ पे तो एक ही लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ओरिजिन के साथ, दूसरी हमने इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन देखनी। सो वो कौन सा पॉइंट है, Q, दैट इज 4 2। सो दिस इज द correct option. Now come to question number 11. If 6k is solution of linear equation 3x plus y equals to 22, then the value of k is। अब देखो कह रहे हैं कि 6k जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब देखो सोल्यूशन गिवन है, इट मीन्स इसको इसमें पुट कर देंगे। सोल्यूशन का ये मीनिंग है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स यहाँ पे मैं x की जगह 6 पुट कर दूंगी, y की जगह क्या है k पुट कर दूंगी, यानी कि 18 प्लस k इक्वल्स टू 22। k की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 18 और ये मेरी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। A pair of equations x equal to 2, y is equals to 6 graphically represent dash lines। अब देखो यहाँ पे x equal to 2 और y equal to 6 को प्लॉट करके समझाते हुए हैं स्टूडेंट्स। x equals to y 6 पॉजिटिव प्लॉट करनी है, सो ग्राफ को थोड़ा सा नीचे को ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू देखो यहाँ पे 1, x की वैल्यू 2, यानी कि x equal to 2 ये वाली लाइन बनेगी मेरी। ठीक है, y इक्वल्स टू 6, 1 2 3 4 5 6। सो इक्वली लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, y इक्वल्स टू 6 ये बनेगा बेटे, y इक्वल टू 6 एंड ये x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो ये लाइंस देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे ये पॉइंट क्या होएगा मेरा, x की वैल्यू देखो इस पॉइंट पे कितनी है, x की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, यानी कि ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, एट पॉइंट 2 6। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखेंगे यहाँ पे। सो दे इंटरसेक्ट एट 2 6। D इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी मैंने इसी टाइप का लिया है। द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल्स टू b इज। अब देखो इस टाइप का जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एट पॉइंट a b, यानी कि पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखेंगे। सेम जैसे देखो ये इंटरसेक्ट किस पे कर रहा था, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, वैल्यूज़ की जगह a और b ले लिया मैंने यहाँ पे। सो दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट a एंड b। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सी लाइन जो है इन चारों में से पैरेलल है किसके, x एक्सिस के पैरेलल। ग्राफ समझे पहले इसका। देखो सपोज ये मेरी है x एक्सिस, थोड़ी टेढ़ी बन गई मेरे से, x डैश, y पॉजिटिव, नीचे y डैश नेगेटिव। अब देखो x एक्सिस के पैरेलल देखो कैसी लाइंस होंगी, ये पॉजिटिव है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यानी कि x के पैरेलल जो लाइन होएगी देखो ये कौन सी है, y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये देखो सारी लाइंस क्या हैं, एक्सिस के पैरेलल बनेंगी। यहाँ पे ये बन गई y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -4 एंड सो ऑन। यानी कि x एक्सिस की जो भी लाइन पैरेलल प्लॉट होएगी वो क्या है, y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, y इज इक्वल टू a टाइप की होएगी। अब यहाँ से देखो इस टाइप की कौन सी लग रही है, देखो ये नहीं लग रही, इसमें तो x है, ये वाली तो नहीं होएगी, ये भी नहीं होएगी, इसमें x और y दोनों आ गए, ये भी नहीं होएगी। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखें। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज़। अब देखो आपको पहले ये प्लॉट करने आने चाहिए बच्चे। अब देखो यहाँ पे दिस इज माई एक्स एक्सिस, एक्स डैश, y एंड y डैश। अब देखो मैंने प्लॉट करना है y इक्वल टू -7 यानी कि -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली साइड ही प्लॉट करके मैं समझा देती हूँ आपको ये। सो y इक्वल टू -7 ये बनेगी मेरे पास लाइन, ये वाली y इक्वल टू -7। अब देखो y इक्वल टू 0 कौन सी होती है? y इक्वल टू 0 मेरी एक्स एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस को ही देखो ना, -1 है, ये वाली क्या होएगी? y इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस की क्या होती है? x इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए ना। अब देखो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 दोनों क्या हैं? पैरेलल बनेंगी। सो इस केस में सोल्यूशन आएगा आपके पास? कोई सोल्यूशन भी नहीं आएगा, इंटरसेक्ट तो हो नहीं रही। सो इस केस में मेरा क्या बनेगा? नो सोल्यूशन। आपने क्या इसको प्लॉट करके चेक करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 16। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx माइनस y इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। अब देखो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस के केस है और मैंने क्या है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के केस में क्या था? रेशो क्या थी? ये तीनों चीज़ों की बराबर थी। ठीक है, अब देखो रेशो चेक करें इसकी। x की k/6 इज इक्वल्स टू -1/-2 इज इक्वल्स टू -2/-3। चाहे 2/3 लिख लो, एक ही बात है। अब देखो ये तो तीनों बराबर होने चाहिए थे, यहाँ पे तो ये दोनों ही नहीं बराबर आ रहे, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये दोनों भी बराबर आने चाहिए थे यहाँ पे, 1/2, 2/3। नाउ 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3। सो इस केस में क्या है, हम k की वैल्यू क्या है नहीं निकाल सकते, k कांट बी फाउंड। ठीक है, इस केस में क्या होएगा? सोल्यूशन क्या है? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, k की वैल्यू क्या है? एग्जिस्ट ही नहीं करेगी आपकी। ठीक है, so come to the last question. What should be the value of lambda for the given equations to have infinitely many solution? ये मैंने इसीलिए लिया क्वेश्चंस, ऊपर वाले में k की वैल्यू नहीं आ रही थी। इस केस में देखो क्या बनेगा, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होता है। सो ये रेशो देखो क्या बनेगी, 7/21 इज इक्वल्स टू लैम्डा, y का कोफिशिएंट लैम्डा है, इसका है 3 इज इक्वल्स टू, माइनस लगाओगे कैंसिल हो जाएगा, 8/24। सो देखो ये कितना बनेगा, 7×3=21, λ/3, 8×3=24, 1/3। अब देखो इन दोनों को इक्वेट कर लोगे, ये इक्वल आने चाहिए थे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस है। सो इस केस में लैम्डा की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लो, 3 कट आउट हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू सिंपली मेरे पास क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए इज द correct option. So this was all about MCQs of third chapter. Students, if you have any query, then you can message me in the comment box. In the end, I would like to say thanks to all the students for watching this video.